ओम शांति 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 ओम। मित्रों, हम जानते हैं कि इस्लाम मत और मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा का, बुत परस्ती का कितना घोर विरोध करता है। और जहाँ पर भी इनका शासन कायम हुआ, मुस्लिम देश बना, इस्लामी साम्राज्य स्थापित हुआ, वहाँ से इन्होंने मूर्ति पूजा को समाप्त कर दिया। वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि मूर्ति पूजा का विरोध होना चाहिए। मूर्ति पूजा पतन की सीढ़ी है, पतन की खाई है, पाप की जड़ है, विनाश की जड़ है। और भारत का भी विनाश मूर्ति पूजा से ही हुआ। लेकिन मेरे मित्रों, इस्लामी साहित्य, इस्लामी ग्रंथों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ खुदा से हुआ। आइए आज हम इसी पर गंभीरता से विचार करते हैं कि क्या सचमुच में मूर्ति पूजा प्रारंभ करने वाला खुदा था। देखिए, बाइबिल हो, तौरेत हो, कुरान हो, इन सभी ग्रंथों में शैतान की कहानी एक आती है, इब्लीस की कहानी आती है। इसमें बताया गया है, तौरेत में भी, बाइबिल में भी और कुरान में भी, कि खुदा ने जब आदम का पुतला बनाया, फरिश्तों से कहा कि जाओ मिट्टी लाओ। फरिश्ते मिट्टी लाए और खुदा ने पुतला बनाया। फिर फरिश्तों से कहा कि अब इस पुतले का तुम सजदा करो। तो सभी फरिश्ते आदम के पुतले का सजदा किए। लेकिन उन फरिश्तों में एक विशेष फरिश्ता था जो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, खुदा का बहुत बड़ा भक्त था। और कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर उसने खुदा के सजदे न किए हों, उसने खुदा की इबादत न किया हो। उसने सोचा हो, यह क्या बात है, यह मिट्टी से बना है और मैं जो है अग्नि से बना हूँ, मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ये इंसान है, ये इंसान का पुतला है, मैं इसका सजदा क्यों करूँ। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। फिर खुदा को क्रोध आया। उसने कहा, तू मेरी बात का इनकार करता है, मेरे हुक्म को नहीं मानता, तुझे मैं अपने शासन से निकालता हूँ। उसने उसको लानत भेजे और जो है उसके फरिश्ते का पद जो है छीन लिया और वह जो है इब्लीस बन गया, शैतान बन गया। और उसने कहा, खुदा को साफ साफ कहा कि आज से अब तक तो मैं तेरी बंदगी करता था, तेरी इबादत करता था, लेकिन अब से तेरे बंदों को मैं बहकाऊंगा, तेरी इबादत नहीं करने दूंगा, इनको गुमराह करूंगा। फिर खुदा ने कहा, जो मेरे सच्चे बंदे होंगे वे गुमराह नहीं होंगे। तो मेरे मित्रों, संसार में जो लोग भी गुमराह होते हैं, गलत काम करते हैं, वे सब लोगों को खुद शैतान ही बहकाता है। वे शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और गलत कार्य करते हैं। लेकिन परमात्मा खुदा जो है इनका उसको रोक नहीं पाता, तब भी नहीं रोका और अब भी नहीं रोक पाता। तो मेरे मित्रों, देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं जो फरिश्ता इब्लीस, उसकी बात तो सत्य है कि जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और सदैव पढ़ता रहा कि सिवाय खुदा के और कोई माबूद नहीं, और आज भी ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि सिवाय खुदा के और कोई माबूद नहीं, ईश्वर को छोड़ करके और कोई उपास्य नहीं, पूजनीय नहीं, तो खुदा ने फरिश्तों को क्यों कहा कि आदम के पुतले का सजदा करो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। खुदा अपने ही सिद्धांत के विपरीत जा करके और आदम के पुतले का सजदा करने का उपदेश देता है, हुक्म देता है। इसमें क्या रहस्य है? खुदा ने क्या बन पड़े थे कि फरिश्तों से कहा तुम आदम के पुतले का सजदा करो? क्या रहस्य था, क्या कारण था? क्या आदम का पुतला खुदा से बड़ा था या उसकी पूजा करवाना जरूरी था? ऐसा क्यों करवाया?
इससे सिद्ध होता है कि मेरे मित्रों ये तो काल्पनिक बात है, वैसे यथार्थता तो यह काल्पनिक बात है, लेकिन हम इन ग्रंथों के आधार पर देखते हैं तो खुदा ने ऐसा क्यों कहा। तो तभी से तो मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गया। खुदा ने ही पहले मूर्ति की पूजा करवाई। आदम, हजरत आदम इनके अनुसार सृष्टि के आदि पुरुष थे और आदम से ही सृष्टि चली, मनुष्यों का निर्माण हुआ, आदम से आदमी बने, आदम हव्वा से आदमी बने इनके अनुसार। तो सबसे पहले संसार में जब मनुष्य बने तो मनुष्यों के बनने के पहले ही खुदा ने मूर्ति पूजा प्रारंभ करवा दिया। सृष्टि के आदि में ही मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिया। तो अब जो है कैसे मूर्ति पूजा गलत हो गया मेरे मित्रों। इससे हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ करने वाला खुदा ही था। और हो सकता है कि अगर शैतान है, वैसे तो शैतान नाम की कोई आत्मा नहीं, कोई चीज़ नहीं, लेकिन यदि शैतान है तो खुदा ने पहले उससे पूजा करवाया, उसने इनकार किया। अब जो है फिर खुदा ने मना कर दिया कि नहीं, कि सिवाय खुदा के, सिवाय मेरे किसी की उपासना मत करो, किसी के सामने मत झुको, किसी से कुछ मत मांगो। अब इनकार क्यों कर दिया? फरिश्तों से तो करवाया और इंसानों के लिए मना करवा दिया। और यहाँ तक कि इस्लाम के अनुसार जो उस खुदा को छोड़ करके और किसी की उपासना करता है वह बहुत बड़ा पापी है, वह काफिर है, वह पापी है। इस्लाम के अनुसार दो प्रकार के पाप होते हैं, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। छोटे पाप को गुनाह सगीरा कहते हैं और बड़े पाप को गुनाह कबीरा कहते हैं। कबीर माने बड़ा होता है। तो मूर्ति पूजा आदि करना, खुदा के साथ किसी को शरीक करना, यह जो है गुनाह कबीरा है। तो मूर्ति पूजा गुनाह कबीरा प्रारंभ किसने करवाया? तो खुदा ने करवाया। और पहले करा करके और फिर कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, के सिवाय खुदा के और कोई माबूद नहीं। तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि ये गड़बड़ घोटाला तो खुदा ने ही प्रारंभ किया और फिर जाकर के इतना विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध। अब खुद जब शैतान ने सीख लिया, उसने देखा कि पहले जो है मैं सिर्फ एक खुदा की इबादत करता था, तब खुदा ने कभी नहीं कहा कि और किसी की उपासना करो। फिर पुतला बनाया आदम का, उसका जब सजदा करने को कहा मैंने इनकार कर दिया, तब तो मुझे लानत भेज दी, मुझे बहिष्कृत कर दिया। अब स्वयं खुदा कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, के सिवाय मुझके और किसी की उपासना मत करो, किसी की पूजा मत करो, किसी के सामने मत झुको, किसी को शरीक मत करो, शिर्क मत करो। ऐसा क्यों कहता है? अब खुदा अब जो है शैतान ने कहा कि मैं तेरे विपरीत चलूँगा, तो हो सकता है कि शैतान ने ही सब लोगों को सिखाया। पहले खुदा ने शैतान को सिखाया और फिर अब शैतान सबको सिखा रहा है मूर्ति पूजा करो। तो मेरे मित्रों, ये ऐसी भूल खुदा ने क्यों करी? और देखो यह मूर्ति पूजा का कितना विरोध करते हैं कि काबा में जब मोहम्मद साहब मक्का विजय प्राप्त की, पहले मक्का से मदीना चले गए। मदीना में इनकी जब शक्ति बढ़ी, इनकी अनुयायी अधिक हुए, ताकत बढ़े, फिर इन्होंने मक्का पर आक्रमण किया और मक्का को जीत लिया। और मक्का जीतने के बाद कहा कि सबसे पहले काबा को हम पवित्र करेंगे। पवित्र कैसे करेंगे? अपने साथियों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ इन्होंने काबा में प्रवेश किया और कहा कि सारी मूर्तियों को तोड़ डालो। तो सारी मूर्तियां तोड़ दी गईं। उसमें उन्हीं मूर्तियों में एक संग अस्वद नाम का पत्थर था, काला पत्थर, जो भारत के शिवलिंग की तरह होता है, की तरह है, वह भी रखा हुआ था। और किसी पत्थर में
रखा हुआ था। संगे अश्वत्थ जिस प्रकार से यहाँ शिवलिंग जलहरी में रखा जाता उसी प्रकार से संगे अश्वत्थ रखा हुआ था। इनका एक शिष्य हजरत उमर फारूक ने जब गदा उठाया कि संगे अश्वत्थ को भी तोड़ डालूं क्योंकि यह पत्थर है, तो मोहम्मद साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा नहीं, इसको मत तोड़ो, ये हमारे पुरखों की निशानी है, हमारे पुरखे हमारे पूर्वज लोग इसका सम्मान करते थे, इसलिए इसको मत तोड़ो, इसको रहने दो। और फिर जो आज भी वो संगे अश्वत्थ काबा में रखा हुआ है और जो लोग हज करने जाते हैं तो उसका संगे अश्वत्थ का बोसा लेते हैं, चुम्बन करते हैं। तो मेरे मित्रों, चुम्बन भी एक तरह से मूर्ति पूजा है। पूजा माने होता है सम्मान करना, सत्कार करना। तो मूर्ति पूजा यानी उस संगे अश्वत्थ जो है उस पत्थर का पूजा करते हैं, चुम्बन लेते हैं, यानी पूजा ही करते हैं। उपासना अलग चीज़ होती है, पूजा अलग चीज़ होती है। तो देखो, मूर्ति पूजा एक तो खुदा ने प्रारंभ किया, फिर उसके बाद मना कर दिया, और इसके कारण से कहाँ कहाँ कितना जो है मूर्तियाँ तोड़ी गईं। वैसे मूर्ति पूजा सचमुच में विनाश की जड़ है, लेकिन हम देखते हैं कुरान, बाइबल, तौरेत के अनुसार, जबूर के अनुसार मूर्ति पूजा का प्रारंभ करने वाला खुदा ही सिद्ध होता है। तो क्या ऐसा खुदा है? नहीं मेरे मित्रों, इस प्रकार का खुदा नहीं है। इस्लाम, तौरेत और बाइबल में खुदा एक जो तौहीद की बात कही गई है, खुदा को जो व्याख्यात किया गया है, व्याख्या की गई है, वह अधूरी व्याख्या है। यथार्थ में जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, परोपकारी है, अकेला है, अद्वितीय है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, वेद के अनुसार है। इनके अनुसार खुदा से गलतियां होती रहती हैं। सर्वत्र होते हुए, सर्वज्ञ होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए भी न तो सर्वत्र है, न सर्वज्ञ है, न सर्वशक्तिमान है। देखिए, कुरान के अनुसार, बाइबल के अनुसार खुदा तो है ही है, वह अकेला है, फिर भी उसके साथ उसके फरिश्ते हैं, फरिश्तों की सेना है। फरिश्ते इसके सारे कार्य को संपादित करते हैं। जिस प्रकार से एक राजा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा है तब भी उसके तमाम मंत्री होते हैं और वे मंत्री उसके कार्य को संपादित करते हैं। उसी प्रकार से खुदा है। खुदा ने इनके विभाग बांट रखे हैं और वे फरिश्ते जो है कार्य को संपादित करते हैं। कोई किसी चीज़ का फरिश्ता है, कोई किसी चीज़ का फरिश्ता है। तो यह खुदा जो है सर्वशक्तिमान नहीं सिद्ध होता, सर्वज्ञ और सर्वकालिक सिद्ध नहीं होता है। तो फिर कहते हैं कि नहीं, देखो, जिस प्रकार से एक राजा होता है तो उसके मंत्री भी होते हैं, जनता भी होती है, उसी प्रकार से खुदा है। और खुदा जनता भी है, खुदा भी है, और तो फरिश्ते जो मंत्री के रूप में हुए। लेकिन मेरे मित्रों, राजा से खुदा की तुलना नहीं की जा सकती। खुदा तो सर्वशक्तिमान है, सर्वकालिक है, सार्वत्रिक है, सर्वज्ञ है। लेकिन पर मनुष्य जो है राजा क्या होता है? हम मनुष्यों में से ही कोई राजा बनता है। मनुष्य अल्प है, अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, और हम में से ही जो राजा बना है उसकी भी शक्ति सीमित होती है। वह अल्प ज्ञान वाला होता है और सर्वत्र नहीं होता। लेकिन परमात्मा सर्वत्र होता है, सर्वव्यापक है, सर्वकालिक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उसको अपने कार्य में, सृष्टि के रचना में, पालन पोषण करने में और संहार में किसी के इंच मात्र भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है तो बिना किसी की सहायता के रचना करता है, कर सकता है और करता है। जब पालन पोषण करता है तब भी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। कि ऐसा नहीं कि तुम यहाँ जाओ, यहाँ व्यवस्था करो पानी बरसाने की, वहाँ व्यवस्था करो धूप की, वहाँ वर्षा करो तूफान की, वहाँ वर्षा करो प्रकोप की। ऐसा नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी, विधान बना दिया,
उस विधान के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन प्रकृति के नियम के अनुसार जो है चलता रहता है। प्रकृति के नियम को बनाने वाला परमात्मा है और उसी प्रकृति के नियम के अनुसार से ही सब कुछ होता है। बिना प्राकृतिक नियम के कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, परमात्मा जो है सृष्टि के संचालन में भी किसी की सहायता नहीं लेता है और संहार में भी परमात्मा जब संहार करना चाहता है, जब संहार का समय होता है, प्रलय का समय होता है, सृष्टि के विनाश का समय होता है, तब जो है क्या होता है कि परमात्मा के इशारे मात्र से जो ग्रह उपग्रह हैं इनकी गति में परिवर्तन आ जाता है। इनकी जो है गति परिवर्तित हो जाती है। फिर इनका ये मार्ग जो है अपने मार्ग को छोड़ देते हैं। जब मार्ग को छोड़ करके परिभ्रमण करते हैं तो ये ग्रह आपस में टकराते हैं। जब टकराते हैं तो चूर चूर हो जाते हैं और इतने सूक्ष्म रूप विभक्त होते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि इतनी बड़ी पृथ्वी, इसके कण जो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि हाथ पर लेने पर भी प्रतीत नहीं होता कि इस पर मिट्टी है। उस अवस्था को सत रजस तामस अवस्था कहते हैं। उस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं कि जो होते हुए प्रतीत न हो उसको जो है प्रकृति कहते हैं। तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है, पालन पोषण करता है, संहार करता है, तो बिना किसी की सहायता के कर सकता है और करता है। लेकिन यहाँ खुदा जो कुरान का खुदा है, बाइबिल का खुदा है, तौरीत का खुदा है, उसके लिए हर काम के लिए एक आदम का पुतला बनाया, तो फरिश्तों से मिट्टी मंगवाया, फिर उसमें जो है रूह फूका। हर जगह हर काम में फरिश्तों की सहायता लेता है। परमात्मा को इन्होंने राजा की तरह अल्प शक्ति वाला, अल्प ज्ञान वाला और अल्प कर दिया। तो मेरे मित्रों, कुरान, बाइबिल, तौरेत का तौहीद अधूरा है। हम मानते हैं अन्य मतों की अपेक्षा, सनातन मत की अपेक्षा, सनातन हिंदू धर्म की अपेक्षा इस्लाम का एकेश्वरवाद बहुत अच्छा है, बाइबिल का एकेश्वरवाद बहुत अच्छा है, तौरीत का एकेश्वरवाद बहुत अच्छा है। लेकिन वेद के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार यह तौहीद, यह एकेश्वरवाद अधूरा है। इसके अंदर कमियां हैं। यथार्थ में देखिए वेदों में क्या कहा, अहम एको द्वितीयो नास्ति, अहम एको तृतीयो नास्ति, अहम एको चतुर्थो नास्ति। इस प्रकार से वेद, यजुर्वेद में परमात्मा स्वयं 10 बार कहता है कि मैं एक हूँ, अकेला हूँ, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9, 10 नहीं। इस तरह से परमात्मा 10 बार कहता मैं अकेला हूँ और सिर्फ मेरी ही उपासना करो। तो मेरे मित्रों, कुरान का तौहीद अधूरा है। कुरान में ईश्वर की जो व्याख्या की गई है अधूरी है। यथार्थ में जो वेदों में ईश्वर की चर्चा की गई है, ईश्वर का वर्णन किया गया है, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया गया है। तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि जिस प्रकार से ये कहा जाता है कुरान, बाइबिल और तौरीत के आधार पर कि एक शैतान को खुदा ने पैदा किया, बनाया, इब्लीस जो है शैतान बन गया, लोगों को बहकाता है, और इस कारण से कि खुदा ने आदम के पुतले का सजदा करने को कहा, इस कारण से इब्लीस ने मना कर दिया और फिर जो है वो लोगों को बहका रहा है। यह वैसे तो काल्पनिक कथा है, लेकिन हमें इसको नहीं मानना चाहिए। निश्चित रूप से जानिए, परमात्मा इस प्रकार की भूलें नहीं करता है। परमात्मा ऐसा नहीं कि आज कहे कि मेरी उपासना करो, कल कहने पुतले की उपासना करो, फिर कहता कि नहीं मेरी उपासना करो। ऐसी भूल परमात्मा नहीं करता है। तो मेरे मित्रों, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को, सत्य के स्वरूप को, धर्म के स्वरूप को, अधर्म के स्वरूप को जानने के लिए, प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए आइए आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, आप इतने ज्ञानी बन जाएंगे। आप कुरान, बाइबिल, तौरीत, वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत, इन सभी ग्रंथों के ज्ञाता हो जाएंगे। एक ग्रंथ के पढ़ने से, एक सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से आप सारे शास्त्रों के रहस्यों को जान जाएंगे। तो मेरे मित्रों, सत्य के स्वरूप को, धर्म के स्वरूप को
सभी मत संप्रदायों को जानना है तो एक ग्रंथ पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश। इति